हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को तैयार नहीं किया है तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को ज़रूर तैयार कर लें। ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसा यहाँ से प्रश्न नंबर 9, लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आपको प्रश्न दिखाएंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक सूत्र लिखिए, तो लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता के बीच में संबंध बताने का भी सूत्र लिखिए। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, हिंदी में सूत्र लिखा हुआ है, यहाँ से आप ये देख पाए, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये सूत्र लिखा हुआ है। तो इसको आप तैयार कर ले। साथ ही साथ पूछा गया था लेंस की क्षमता का मात्रक लिखे। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक हमेशा डायोप्टर होता है, याद रखिएगा, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। मनुष्य की आंख की निकटतम दूरी के लिए स्वस्थ आंख के मान से क्या तात्पर्य है, दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, आंख के लिए इसका मान लिखिए। और जो वेरी मोस्ट बताने का उद्देश्य है वो आपका दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष है, जो प्रति वर्ष पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लें किसी वर्ष का, उसमें आपको दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की परिभाषा और इसका निवारण और कारण ज़रूर पूछेगा। तो निवारण के लिए क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिया भी होगा उत्तल लेंस का। कभी कभी इसका आरेख भी पूछ लेता है, तो मैंने आरेख भी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इसका आरेख दिया गया है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये आरेख इसका दिया गया है। तो इसमें निवारण, कारण और आरेख और तथा इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस, और जो आपके निकट दृष्टि दोष होता है उसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और क्या पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मानव नेत्र के विषय में है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें मानव के नेत्र के विषय में पूछा है और साथ ही साथ चित्र भी पूछा गया है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि चित्र में क्या है। तो आपको चित्र बनाना है और इसके सभी पार्ट्स के नाम लिखना है कि कौन सा पार्ट्स आँख में होता है और इसका क्या काम होता है। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इसका चित्र अवश्य बनाएं। मानव नेत्र का गोलक, नीचे इसकी डिटेल दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, कि कार्निया का काम क्या होता है, पटल का क्या होता है, आयरिस जो होता है उसका काम क्या होता है, यानी इसके पार्ट्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, ये भी आपको उसमें लिखना रहेगा। देखते हैं और प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे खगोलीय दूरदर्शी। तो दो तरह की दूरदर्शी होती है, एक खगोलीय होती है और एक संयुक्त दूरदर्शी होती है। तो यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी के संरचनाकार विधि का वर्णन कीजिए। कितनी बार पूछा गया, देखिए या लगाकर कितनी वर्ष पूछा गया, 2007 से लेकर 12 तक, जबकि ये बहुत ही पुराना आपको बता रहे हैं। अब तो अपडेट हो गया होगा, तो किसी वर्ष और भी पूछा गया होगा। तो इसको भी आप ज़रूर तैयार कर लें। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त दूरदर्शी, इसकी संरचनाकार, समायोजन, प्रतिबिंब का बनना आदि तथा इसका चित्र बनाना बिल्कुल ना भूलें। चित्र ज़रूर बनाएं, यहाँ देख लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ से चित्र आप ज़रूर इसका बना लें, तभी आपका ये प्रश्न पूर्ण होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्युत बल्ब का सिद्धांत पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो 5 नंबर से 7 नंबर तक का पूछा जाता है। तो ये हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है। तो विद्युत बल्ब की संरचना सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो चित्र ज़रूर दोस्तों उसमें बनाना रहेगा। तो चित्र यहाँ पर जो बल्ब के अंदर उतार होता है वो टंगस्टन का होता है, जो जलता है, फिलामेंट जो आपको प्रकाश देता है, और इसके अंदर आखिरी गैसें भरी होती है, जैसे आर्गन और नाइट्रोजन। याद रखिएगा, आखिरी गैसें वो होती हैं जो किसी भी दूसरी गैस से क्रिया नहीं करती, इसीलिए इसको भरा था। अगर चित्र देखना चाहते हैं तो हम आपको चित्र भी दिखा देते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, आपको चित्र के ऊपर पिन की टोपी, पीतल की टोपी, कांच की छड़, मोटा तार पर, और ये फिलामेंट का तार होता है, और यहाँ पर सब गैसें भरी रहती हैं। आखिरी गैसी कार्यविधि नीचे दी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस बल्ब के नीचे ये वाट और
किलोवाट, ये 40 वाट वोल्टेज लिखा रहता है, 220 प्रकार करता है। बल्ब में निष्क्रिय गैसें, तो अभी हमने आपको बताया था हाइड्रोजन और आर्गन जैसी गैसें भरी रहती हैं। तो आप देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ क्या है। वेरी वेरी मोस्ट बायो सेवर्ट का नियम, ये भी बहुत बार पूछा गया, ये तो बता चुका हूँ, पुराना है 2012 और 14 तक। अगर नया आप देखेंगे तो अपडेट हो गया होगा, और भी वर्ष में पूछा गया होगा। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, तो उनका नियम थ्योरिकल होता है, बार बार लाइन करके लिखना रहता है, और ये इनके नियम का चित्र आप भी देख पा रहे हैं, इसको बनाना रहेगा और आपका फाइनल ये आपका यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस प्रश्न को भी देखा कि बायो सेवर्ट का नियम भी कई वर्ष पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी देखिए कितनी बार पूछे गए हैं, या करके लगाकर। फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दो प्रकार के नियम होते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी बताइए। तो इस तरह से कई वर्ष ये पूछा गया, इसको भी आप देख लें। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये प्रथम नियम दे रखा है, प्रथम नियम, और ये द्वितीय नियम, तो और इसको तैयार ज़रूर कर ले। और यहाँ पर उसका फार्मूलाज भी आपको दिया गया है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा यहाँ पर लाइट नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन आपको स्पष्ट दिखाई ज़रूर दे रहा होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न कल कर आया, विद्युत जनित डायनोमा, तो डायनोमा और विद्युत मोटर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये डायनोमा और विद्युत मोटर को भी अगर आपने तैयार नहीं करा है तो इसको भी प्लीज़ तैयार कर लें। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कितनी वर्ष पूछा गया, यहाँ से देख लिया आपने कि कितनी वर्ष पूछा गया। प्रत्यावर्ती धारा जनित स्वच्छ का नामांकित चित्र खींचकर इसकी कार्यविधि बताइए। डायनोमा करके भी पूछा गया है, एक जनित की तरह भी पूछा गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से इसको पूछा गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो डायनोमा का चित्र नीचे बना हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो इसमें चित्र व सिद्धांत पहले आपको बताना है, फिर रचना और सचित्र वर्णन करना है। और अगर कुछ इसके पार्ट्स जैसे क्षेत्र चुंबक यहाँ से दिया गया है, कुंडली दी गई है, और एक पार्ट और होता है वो नीचे दिया गया है। हाँ, सर्पी वलय और ब्रश, इस तरह के इसके इतने 3 पार्ट होते हैं, इनको भी आपको लिखना रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ क्या आपको दिया गया। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं उन न्यूमेरिकल्स की जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न तो आप ज़रूर तैयार कर लें, ये तो 100% आपको मिलेगा ही पेपर में। मतलब ये प्रश्न नहीं, इससे मिलता जुलता, जैसे घर में खर्च यूनिट से रिलेटेड प्रश्न तो प्रतिवर्ष पूछा जाता है। जैसे इसमें दिया है, एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, और 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, और 200 यानी ₹2.50 यूनिट के दर से एक माह का मतलब 30 दिन में कितना विद्युत मूल्य होगा, यानी उसको कितना बिल देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी ये दिया गया, आप देख सकते हैं कि उसको 900 रुपये बिल देना पड़ेगा। 2007-8 में पूछा गया। इसके अलावा मैंने इसको देखा था 2015 और 16 में भी ये करीबन यही सवाल पूछा गया है। तो इसको भी आप तैयार कर लें, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको खर्च यूनिट के सवाल मिले जाएँ तो उसको तैयार कर लें। अगर आप इसका फार्मूला देखना चाहते हैं तो हम आपको इसका फार्मूला भी दिखा देते हैं। यहाँ से एक प्रश्न भी आप देख लीजिए दिया गया, और फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला दिया गया है कि खर्च यूनिट बराबर होता है संख्या वाट घंटे दिन बटे 1000, यानी कितनी संख्या कितने वाट का और कितने घंटे और कितने दिन जलता है बटे 1000 कर लेना होता है। उसके बाद जो निकल कर खर्च यूनिट है उसमें जो प्राइस दे रखे हैं 1 यूनिट का प्राइस, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो यहाँ से एक और प्रश्न आपका नीचे दिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार ज़रूर कर लें ताकि पूछे जाएंगे। आप ये देखते हैं क्या और कोई प्रश्न दिया जो पूछा गया। हाँ, तो एक प्रश्न ये निकल कर सामने आया कि ये जो चित्र वाला प्रश्न होता है तुल्य प्रतिरोध, जैसा यहाँ पर चित्र है, तो आप कोई भी पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें एक चित्र वाला फिगर वाला प्रश्न आपको ज़रूर दिखाई देगा जिसमें आपके प्रतिरोध दिए होंगे। तो इसमें कई प्रकार से पूछता है, या तो तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, वो तो पूछेगा, उसके साथ ही परिपथ की धारा पूछेगा यानी आई, या 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर पूछ सकता है। तो इसमें एक तुल्य प्रतिरोध या धारा या फिर विभवांतर इस तरह से पूछेगा, लेकिन चित्र ज़रूर देगा। तो अगर अभी आपने चित्र वाले प्रश्न तैयार नहीं करे हैं न्यूमेरिकल्स, तो आप ज़रूर उसको तैयार कर लें, क्योंकि ये मिलने वाला है। इसमें 2 क्रम होते हैं, श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। दोनों क्रमों को आपको पहचानना है, जो एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए हों तो वो समांतर क्रम होते हैं, और जो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़े हों तो उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। दोनों के लिए फार्मूले भी अलग अलग होते हैं। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से आपने देखा कि
इस तरह के भी प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे वायु कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो फार्मूला यहाँ दिया गया है ये कि अगर कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है तो 1 बटे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, कुल मिलाकर उसका 1 बटा करके भाग दे देना है तो आंसर आ जाता है। इसी तरह से लेंस की क्षमता इतनी दी गई है तो फोकस दूरी पूछी जाएगी, तो रिलेशन क्या होता है, पी एफ बराबर 100/P। यहाँ से अगर f दे दे P पूछे तो यहाँ पर P यहाँ आ जाएगा और f नीचे चला जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, और सेंटीमीटर में फोकस दूरी हो तो 100/P करेंगे, वरना अगर मीटर में हो तो 1/P कर देते यहाँ से। तो दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, डायोप्टर दिया गया और उसकी फोकस दूरी पूछी गई, यहाँ भी आप सेंटीमीटर में ही मानकर चलेंगे तो f बराबर 100/P करेंगे, अगर मीटर में मान के चलेंगे तो f बराबर 1/P कर देंगे और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। इसी तरह से एक प्रश्न और ये आपको दिया गया है कि लेंस की फोकस दूरी जो आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता तो यहाँ पर पलट देंगे, P बराबर 100/F कर देंगे तो यहाँ से 5 डायोप्टर निकल के आएगा। और याद रखिएगा जो साइंस का पेपर होता है उसमें मात्रक ज़रूर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो डायोप्टर लिखना अनिवार्य है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, अगर आपने इस तरह के प्रश्न तैयार नहीं करे हैं फोकस दूरी से रिलेटेड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रख दी गई है जिसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो जब कभी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने को कहा है तो आप समझ जाइएगा कि V पूछ रहा है और F तो दी गई है, जो कि अवतल लेंस है तो F नेगेटिव लेंगे और U तो नेगेटिव रहता ही है, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे दर्पण हो। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला भी दिया रहता है, यहाँ से आप फार्मूला भी देख सकते हैं कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से। तो इसकी वैल्यू रखकर आपको सॉल्व कर देना है, जो आंसर निकल कर आएगा तो वो माइनस का जो V जो है माइनस का 60 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो इस तरह से एक नीचे प्रश्न और भी इसी तरह का दिया गया है, उसको भी तैयार कर लें, या इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको गैस पेपर में या आपकी नोटबुक में मिल जाए तो आप ज़रूर कर लें। तो इस तरह से आपने वो प्रश्न देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रतिवर्ष एग्जाम में ज़्यादातर पूछे भी गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप ज़रूर तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।